गोवंडी के लोटस कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 139 में एमीन पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आतिफ शेख ने जनजागृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जन जागृति पदयात्रा भी निकाली, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाने पहुंचे एमीन पार्टी के मुंबई अध्यक्ष फारूक मकबूल शब्बी तथा महाराष्ट्र एमीन के जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गोवंडी और वार्ड 139 में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए एमीन लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय नागरिकों ने एमीन की इस पहल की सराहना की और आतिफ शेख तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं हमारे छोटे भाई आतिफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं इनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी में मैं इनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमारे यहाँ से जो इलेक्शन लड़े हैं आमदार कैंडिडेट जनाब अतीक सर, इनकी टीम जिसमें तालुका अध्यक्ष इरफान भाई और इनके तमाम एमआईएम के सदस्य जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जमात को बढ़ाने की, और उसी का आज एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि आतिफ आज हमारे साथ बैठे हुए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि डे बाय डे जमात ग्रो हो रही है, जमात बढ़ रही है, ताकतवर हो रही है। तो बस मैं ये समझता हूँ कि गवंडी की जनता का जो मूड है वो मूड को समझते हुए हमारी टीम भी काम करी और ऐसे नौजवान जुड़ने से हमारे साथ हमारी पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। सर, और कुछ नौजवान और कुछ समाज सेवक आपसे जुड़ने का प्रयास में है, उनके बारे में बताइए। और कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में हैं। तो अब जैसे कि हमारे अतीक सर ने बताया कि हम लोग साफ सुथरे चेहरों की तलाश में हैं। जैसे किसी का कारोबार, ये जमात में लेना मतलब हर किसी को हम लोग शामिल नहीं कर रहे। हम एक एग्जाम्पल बनकर लोगों के सामने जाना चाहते हैं जिसमें लोगों को ये भरोसा रहे कि पतंग छाप जो भी रहेगा, जो भी पतंग के बैनर के तहत कार्यकर्ता हो या वो वहां का उम्मीदवार हो, उसकी छवि साफ होगी। वो कोई लैंड ग्रैबर नहीं होगा, उसका कोई गुटखे का कारोबार नहीं होगा, उसका कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं होगा, वो गरीबों को बेचकर अपनी राजनीति चलाने वाला नहीं होगा, वो 25,000 तनख्वाह लेकर करोड़पति होने वाला नहीं होगा। वैसी छवि वाले को ही अतीक सर और उनकी टीम जमात में शामिल कर रही है। तो उस वजह से थोड़ा छाटनी हो रही है, कुछ लोग छट रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हमारी जमात में उन लोगों को भी शामिल होना है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो उनके कारोबारों से तौबा कर ले और हमारे दरवाजे खुले, हम उनको स्वीकार करते हैं। सर, आज गोवंडी में जो एमआईएम का जो चेहरा एक बड़ा हुआ उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्या समझेंगे किसकी जो है एक कामयाबी देखने को मिल रही है? नहीं, कामयाबी तो देखो गवंडी की टीम की मैं बोलूंगा। सबसे पहले श्रेय गवंडी की टीम को ही जाता है, जिन्होंने मैं समझता हूँ आतिफ जैसे हीरो को चुन कर लाए और उसको तराश कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अभी अतीक सर ने बताया आतिफ भी इच्छुक है, लेडीज वोट हो गया है, शायद उनके घर वाले यहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है पार्टी का टिकट देने के लिए, वो प्रोसीजर में अगर आतिफ खरे उतरेंगे तो जरूर हम चाहेंगे कि आतिफ उनके घर वाले जो है यहाँ से इलेक्शन लड़े। बस मैं आज जो माहौल था यहाँ पर, हमारे कपड़े गीले हो गए, पत्रकारों को भी सर गिले हो गए। पत्रकार दिन भी दूर दूर से कवर कर रहे थे, हम तो बीच में ही थे। लोग चिल्ला रहे थे गवंडी की आवाम है, शेर आया चिल्ला रही थी, लेकिन शेरों को ही दबा रही थी। ये गवंडी के लड़के हैं जो शेरों से भी नहीं डरते। तो माशाल्लाह यही प्यार, यही मोहब्बत गवंडी की आवाम के दिलों में रहे। मैं ये दुआ करता हूँ ये जिंदा रहे, और ये भरोसे को जिंदा रखने के लिए अतीक सर और उनकी टीम, इनकी जो भी उम्मीदें
उससे ऊपर जाकर उस पर खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और जो जो मुद्दे सर ने बताए, आतिफ ने बताए, अल्लाह ने चाहा तो वो काम, अल्लाह अगर हमको मौका दे दे तो हम वो काम कर कर दिखाएंगे। और गवंडी के नौजवानों से मुझे ये पूरा यकीन है, यकीन, क्योंकि मैं जब अभी घूम रहे थे, हम लोग पूरा वार्ड नंबर 139 घूमे, जहां जहां खड्डे आ रहे थे रास्ते में, हर खड्डे में गवंडी का एक नौजवान जो हमारे साथ था, उन्होंने बोले भाई खड्डा है, वो बचा रहे थे। तो मुझे ये यकीन हो गया कि ये नौजवान गवंडी के, फारूक शाब्दी हो, अतीक सर हो या पूरी एमआईएम हो, इसको खड्डे में गिरने नहीं देगी। ये लोग जरूर हमको जिताकर इंशाअल्लाह अतीक सर और उनकी टीम को महानगर पालिका में भेजेंगे। और ये तो शुरुआत है, ये हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं, हम हमारी प्लिंथ को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इसी फाउंडेशन पे और फ्लोर चढ़ेंगे और हमारे अतीक सर विधान भवन जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जमात जो है बढ़ रही है और जितने भी इस असेंबली में अच्छे लोग हैं जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम ज्वाइन कराएंगे। और जो भी भावी उम्मीदवार भी है ये इन्हें ज्वाइन करने के पहले हमने एकदम क्लियरली ये सारी चीजें बता दी थी कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए। अगर पार्टी सर्वे भी करवाएगी, उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो कीजिए। सर्वे में अगर आपका नाम आएगा तो आपको पार्टी इलेक्शन भी लड़वाएगी। हम उन तमाम अच्छे लोगों को जिनका कारोबार गलत ना हो, जिनके ऊपर कोई हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर जोड़कर शिवाजी नगर मानखुर्द असेंबली के अंदर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर लास्ट इलेक्शन लड़ी थी, जिसमें बहुत सारे युवा उन्होंने काम किए थे। युवाओं की पार्टी है और तमाम युवा खुश है। आतिफ भाई भी एक युवा है, उनको ज्वाइन करने से तमाम युवा खुश है। उनका उत्साह आपको देखने को मिला। इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे लीड भी युवा ही करने वाले हैं और मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली में अच्छे ईमानदार युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका जरूर दिया जाएगा लीडरशिप। देखिए, इस विधानसभा के अंदर टोटल 8 सीटें हैं, जहां पर हम तमाम सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आला लीडर यहाँ पर बैठे हुए, हमारे मुंबई से बैठे हुए, इनको हम मनाएंगे कि यहाँ की सारी सीटों पर लड़ा जाए और इंशाल्लाह 5 से 6 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली से जीत कर आ रही है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी आपके अपने लीडर हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, असद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत खड़ी कीजिए। बिल्कुल, अगर पार्टी ने कहा आपको लड़ना है तो मुझे ना नहीं कहना, और अगर पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है तो मुझे लड़ना भी नहीं है। पार्टी जैसा आदेश देगी हम वो काम करेंगे। हाँ, अगर पार्टी ने हमें मौका दिया, हम जीत कर आए, तो आपको गारंटीड मैं कहता हूँ, मैं चाहे जो काम करूँ वो सारी लिस्ट हमारी बनी हुई है, मैनिफेस्टो के जरिए हम मीडिया में आकर उसको रखेंगे इलेक्शन के पहले। लेकिन आपसे एक चीज की गारंटी लेता हूँ, पूरे मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के हर एक व्यक्ति के सामने गारंटी देता हूँ कि जो कमीशन खोरी का बाजार चल रहा है मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, 25,000 की पगार पर जो कॉर्पोरेटर्स करोड़पति बन जा रहे हैं, ये आपको देखने को मजलिस में नहीं मिलेगा। कमीशन खोरी को बंद किया जाएगा और जो कमीशन खोरी में पैसा जा रहा था वो भी आवाम के खिदमत में लगाया जाएगा। सर, एमआईएम अगर जीत कर आती है तो एमआईएम का ताल्लुक जो है, हम सब लोगों का ताल्लुक जो है वो एक अच्छे एजुकेशन से हमारा बैकग्राउंड भी रहा, अच्छा एजुकेशन लेकर आना, जहां पर हमारा टारगेट होगा कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, चाहे वो जूनियर कॉलेज के लिहाज से हो या डिग्री कॉलेज खोलने का भी हम प्लान आउट कर रहे हैं। इसके अलावा फ्री एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से देना, और आपका शिवाजी नगर में जो हॉस्पिटल है 7 माले का, इसके अंदर जो प्राइमरी लेवल का भी आपको चिकित्सा नहीं मिलती है, एक सर्दी खांसी बुखार की जो दवाइयां दी जा रही है, जबकि बड़ा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ऐसे कई मुद्दे, साफ सफाई को लेकर, गार्डन्स को लेकर। एक ऐसा गार्डन नहीं है पूरे मानखुर्द असेंबली शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जहाँ सिर्फ औरतें एक स्पेसिफिक समय पर वो व्यायाम कर सके या वो चल फिर सके। तो हम ये सारे मुद्दों पर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आचार्य कॉलेज में जब बुर्का बैन किया गया था तो उसकी लड़ाई हम बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और बच्चियों को उनका अधिकार दिलाया। तब हमारे मन में एक आइडिया आया और आज भी वो नाम हमारे दिल में, मन में जिंदा है, बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज। ये कॉलेज हमारा सपना है। इंशाल्लाह हमारे लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम से, सरकार से जगह लेकर इंशाल्लाह बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज, जो एक बिल्कुल नॉमिनल फीस पर किसी की जो पब्लिक एसेट बोला जाता है,
वो पब्लिक एसेट बनाने की हम कोशिश करेंगे और एजुकेशन को प्रमोट सबसे ज्यादा करना है। कहने का काम करेगी, प्राइवेटाइजेशन होने से रोक पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। एक तो ये सबसे स्लम इलाका है पूरे मुंबई के अंदर, जो एम ईस्ट वार्ड है, इस एम ईस्ट वार्ड को सबसे गरीब और सबसे बीमार माना जाता है। ऐसे इलाकों में पाए जाने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम्प्लीटली मुफ्त होनी चाहिए, और हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स और बेड की है। उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता तो ये गलत है। एमआईएम इसके खिलाफ धरना, मोर्चा और तमाम प्रदर्शन और कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों से मैंने मशवरा किया था, मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से। उनके मशवरे में ये बात सामने आई कि मुझे एमआईएम पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। उस मशवरे में जब ये बात निकल कर आई कि एमआईएम पार्टी में जाना चाहिए, तो उस वजह से मैं एमआईएम पार्टी में आया हूँ, लोगों के मशवरे की वजह से। और इंशाअल्लाह एमआईएम में आने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा पहले काम करे तो उससे और ज्यादा मजबूती से आगे हम इंशाल्लाह काम करेंगे और गोवंडी में एमआईएम को मजबूत करेंगे। जनता को एक छोटा सा मैसेज दीजिए आपको सपोर्ट करने के लिए। जनता को बस मैं यही बोलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहा है, आप लोग सही कैंडिडेट को चुने। आप सबसे पहले तो उनसे प्रोफाइल मांगे, उनका रिज्यूम मांगे, उनका बायोडाटा मांगे। बिना बायोडाटा के जैसा हम किसी को नहीं चुनते, उसी तरीके से आप कैंडिडेट को भी मत चुने। उनका बायोडाटा ले, अगर उस काबिल है तो उनको वोट दे। अगर मैं भी उस काबिल हूँ तो मुझे वोट दे, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी। लेकिन कैंडिडेट चुनने से पहले आप किसी को भी ऐसे ही अपने इलाके को किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं दे सकते, जैसा कि हर इलेक्शन में होता है। और कोई भी पार्टी अगर किसी को भी लेकर आ रही है तो आप उसमें देखें कि वो सही है नहीं है, क्या वो इंसान उस लायक है कि नहीं लायक है, उसके बाद आप कैंडिडेट को चुने। बस मेरा यही मैसेज। जिम्मेदारी है, अपना एरिया, अपना घर है, गोवंडी अपना घर है, और अपने घर में अगर कोई चीज अगर गलत होगी या कोई कमियां रहेंगी, हम कमियों पे भी काम करेंगे। और कुछ अगर एडिशनल हमको लगेगा कि ये चीज हमको जरूरत है इसकी, जिससे हमारा घर ठीक होगा, बेहतर होगा और हमारे लोग घर में सुकून से रहेंगे, तो हम हर चीज के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। और आने वाले वक्त में लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। और रही बात एमएलए की, तो उनके ऊपर कुछ बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कि आए दिन कभी कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, कभी स्कूल के ऊपर जो है काम नहीं किया जाता है, उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। आप हर इशू में देखो, हॉस्पिटल के लिए वो बात नहीं करते, हेल्थ पोस्ट के लिए बात नहीं करते, किसी चीज के लिए बात नहीं करते। वो सिर्फ क्रेडिट चोर है और वो क्रेडिट लेने के लिए लास्ट में आ जाते हैं। उनका काम है क्रेडिट चोरी करना और हमारा काम है काम करना। उनको नहीं, देखो विकास जिस तरीके से होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से लोगों को सिर्फ गटर नाली शाली में उलझा कर रखा गया। डेवलपमेंट इसको नहीं बोलते हैं, तो बेसिक जरूरत है हमारी। वो तो आप नहीं, आज 4 साल से नगर सेवक नहीं, फिर भी बहुत सारी चीजें हो रही है इलाके में, क्योंकि बीएमसी की जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट कब आएगा? जब सही लोग चुनकर आएंगे जो एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीजों पर बात करेंगे और काम करेंगे, उसको असल डेवलपमेंट बोलते हैं। आज हमारे इलाके का हाल देखो किस तरीके से, नशा, क्राइम, बाकी चीजों पे आप देखो। हमारे जो गरीब बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमारे इधर जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण जो ज्यादा हो रहा है हमारे इलाके में, खासकर आप शताब्दी हॉस्पिटल को देखो, अभी हमारा शिवाजी नगर हॉस्पिटल का उसमें नाम है, लल्लू हॉस्पिटल का नाम है, तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी एक समिति है, संघर्ष समिति हमने बनाया। इसी तरीके से और भी पॉल्यूशन का मुद्दा अगर आप ले लो, हमारे इधर का जो पॉल्यूशन का जो AQI है वो आप चेक करो, कितना पॉल्यूशन रेट हमारे इधर बढ़ रहा है, डंपिंग है, उसके अलावा जो SMS कंपनी है, इस तरीके के बहुत सारे इशूज है गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के अंदर, जिसपे हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम में काम करेंगे और बेहतर से बेहतर गोवंडी को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे माँ बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे दुआ में याद रखे। माँ बहनों ने बहुत प्यार दिया है मुझे माशाल्लाह। अभी 2 दिन से पानी का मुद्दा भी चल रहा था, काफी हमारी माँ बहनें परेशान थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी आया। हमारे MLA साहब को जो करना चाहिए था कि उनको पहली बात तो सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दिए। और उसके अलावा लोग इतने परेशान है, 2-3 दिन से लोग परेशान है। तो हमारी माँ बहनों के छोटे छोटे इशूज है जिसपे हमको काम करना चाहिए, और हमारी माँ बहनों के लिए इंशाल्लाह हम कुर्बान हो जाएंगे। उनके जो भी छोटे छोटी समस्याएं हैं हम उस पर काम करें और आने वाले टाइम में और बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और उनकी मोहब्बत और उनकी दुआ हमको चाहिए।